कन्या हुई महाराज जी दक्ष। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया गया और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। तो चंद्रमा उनमें से एक रोहिणी नाम की जो पत्नी उससे इतना प्रेम करते, इतना प्रेम में विवल हो गए और बाकी नारियों से वो प्रेम नहीं करते, उन्हें स्वीकार नहीं करा। तो दक्ष की पुत्रियों ने दक्ष से जाकर कहा, बोले पिताजी आज हमारे पति देव के होते हुए भी हमारी दशा ऐसी हो गई है, हम दर दर भटक रहे हैं। हमारा पति चंद्रमा वो केवल एकाकी होकर इतना वशीभूत हो गया है कि वो हमारी ओर दृष्टिपात भी नहीं करता, हमारी ओर एक बार भी नहीं देखता। हे नाथ, आप ऐसी कृपा करो कि आप हमारे पिता हो और आप उनको जाकर समझा सकते हो, आप एक बार तो जाकर विचार करो। तो उसी समय महाराज सूत जी महाराज कहते, ऋषियों दक्ष प्रजापति ने जाकर चंद्रमा से कहा, बोले सुनो, हमने सुना है तो हमारी बेटियों को ताड़ना कर रहे हो, हमारी प्रार्थना है आप अपने पतिव्रत धर्म का पालन करो। एक बात ध्यान रखना, पतिव्रता के लिए ही धर्म नहीं है, पति को भी धर्म है। अच्छा, कई लोग कहते हैं बोले धर्म तो केवल नारियों के लिए है, पुरुष के लिए भी धर्म है। वही मीमांसा पुरुष के लिए है जो नारी के लिए। धर्म शास्त्रों ने लिखा है, जिस समय रावण ने जगदम्बा भगवती को बलात् लेकर गया था, उस समय धर्मपत्नी ने कह दिया था स्पर्श मत कर लेना, नहीं तो अग्नि के जैसा भस्म हो जाएगा। तूने बलात् नारी को स्पर्श किया है, मेरा अभिशाप है, तेरे लिए भी पतिव्रत धर्म है। तूने अपने पतिव्रत धर्म को खंडित करने का कुत्सित प्रयास किया है। और यही बात दक्ष कह रहे हैं, चंद्रमा अपने सौंदर्य के मदान भाव में डूबकर इतना मदमस्त हो रहा है, मेरी पुत्रियों को वियोग के विलाप में उनके नेत्रों से अश्रुपात कर रहा है। मैं आज्ञा देता हूं अपने पतिव्रत धर्म का विधि पूर्वक पालन करना, और तूने अगर अपने पतिव्रत धर्म का विधि पूर्वक पालन नहीं किया तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। चंद्रमा ने कहा, बोले मुझे आज्ञा देने वाले तुम होते कौन हो? बोले मैं मेरी बेटियों का पाणी ग्रहण संस्कार तुझसे किया, मैंने हाथ पीले करके कन्यादान किया, मेरा तुझ पर अधिकार है, मैं तुझे अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। जब दक्ष ने इतना कहा तो चंद्रमा ने उसी समय इतनी वाणी से अपशब्द कहे, और वाणी से जब अपशब्दों को कहा तो दक्ष प्रजापति से रहा नहीं गया। बोले मैं तेरे पिता के तिल हूं, तूने पिता का तिरस्कार किया, मैं तुझे अभिशाप दे रहा हूं। तुझे अपने सौंदर्य का इतना अभिमान है, आज से तू कुष्ठ रोगी हो जा, तेरे सौंदर्य कोई तुझे आज से चर्म रोग हो जाएगा, तेरी सारी देह चर्म रोग से व्याप जाएगी, तुझे कुष्ठ रोग ग्रहण कर लेगा। तू अपनी धर्म पत्नियों का परित्याग कर रहा है, उनका तिरस्कार कर रहा है, तुझे क्षय रोग हो जाएगा और तू इस रोग से पीड़ित होकर दर दर भटकेगा। देवता, मानव, दानव, किन्नर कोई भी तुझे अपनी समाज में स्थान नहीं देगा। जय श्री अभिश्राप दिया, दक्ष प्रजापति चले गए। चंद्रमा आज हाथ जोड़कर रुदन कर रहा है, आज मुझे अभिशाप लग गया। और चंद्रमा के शरीर में जब रोगग्रस्त हो गया तो सारी पृथ्वी में, पृथ्वी की तो क्या कहें, संपूर्ण ब्रह्मांड में देवता हाहाकार करने लगे। क्यों? क्योंकि भगवान की बनाई हुई सृष्टि में प्रत्येक देव को प्रत्येक विधान के द्वारा स्थापित किया गया है, और भगवान की सृष्टि के उपक्रम को चलाने का एक क्रम चंद्रमा को दिया गया है। सारी सृष्टि एकदम उनके कुष्ठ रोग में पड़ने पर उसी समय देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले सरकार आज अगर चंद्रमा की पीड़ा को दूर नहीं किया गया तो देवताओं को जिस सेवा का भाग्य मिला है, हमें लगता है उस सेवा के भाग्य बहुत अधिक समय तक रहने वाला नहीं है, और दैत्य पुनः स्वर्ग पर अपना आधिपत्य ग्रहण करना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले एक काम करो, इसी समय सबको भगवान नारायण की शरण में चलना चाहिए। तो चंद्रमा को लेकर गए, चंद्रमा से कहा, बोले भैया तेरे रोग की निवृत्ति मैं तो नहीं कर पाऊंगा, पर एक बात का वरदान जरूर दे रहा हूं। बोले क्या? बोले शशांक शेखर भगवान शंकर के अर्चा विग्रह की पूजन उपासना तू प्रभास क्षेत्र अर्थात सौराष्ट्र, जहां समुद्र का तट है, वहां जाकर तू उसकी उपासना, और सुन सारे देवताओं को लेकर जाना है, वहां जाकर उपासना करना।
और जैसे ही चंद्रमा वहां पर गए हैं तो कहते महाराज चंद्रमा ने वहां हाथ से शिवलिंग बनाई और शिवलिंग को बनाकर जब पूजन चालू करी तो कहते 10 करोड़ तो महामृत्युंजय का जाप किया। 10 करोड़ पुराण में 10 करोड़ महामृत्युंजय जपने के बाद 6 माह तक चंद्रदेव ने कठोर तपस्या करी। हमारे आचार्यों का कथन है जब जीव अहंकार के वशीभूत हो जाता है तो उसको अच्छी वस्तु भी गलत लगने लगती है। और हमारे आचार्य चरण गुरुजन जीव के मद को, हमारे यहाँ मलुकदास जी ने अपनी साखी में लिखा है ना, गर्व न कीजिए बावरे हरि गर्व ही खावे। तो बोले चंद्रमा को अपने सौंदर्य का इतना बल था कि मेरे समान कौन सौंदर्यशाली हो, सारी सृष्टि में मैं इतना सुंदर। पर चंद्रमा ने आज तपस्या करी तो आज गल गया। बोले प्रभु क्षमा करना, पाहे माम, आप मेरी रक्षा करो। तो 6 महीने तक महामृत्युंजय जब उसने जपा तो आचार्य चरण कहते हैं उसी समय भगवान समुद्र के पावन कर स्वयं कृपानाथ भगवान देवादिदेव महादेव शशांक शेखर भूत भावन शंकर जी उसी समय उस दिव्य पार्थिवेश्वर शिवलिंग के रूप में से भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए प्राणनाथ तो प्रकट हुए तो देवताओं ने पुष्प की वृष्टि करी। हाथ जोड़कर चंद्रमा खड़ा हो गया, प्रभु 6 महीने तक मैंने आपकी उपासना करी, कृपानाथ कृपा करो। भगवान कहते हैं भैया मांग ले, क्या मांग रहा है? बोले नाथ मेरा भी सृष्टि में क्रम है, मुझे ऐसा वरदान दे दो नाथ कि मुझे आपकी कलाएं प्राप्त हो। मुझे अपने पिता तुल्य दक्ष ने अभिशाप दिया है। शंकर जी कहते हैं चंद्रमा अभी श्राप तो दक्ष का भी मिथ्या नहीं होगा। उन्होंने जो श्राप दिया है वो तो तुझे लगेगा, पर चंद्रमा तेरे समान भक्ति भी किसी ने नहीं करी, तूने बहुत भक्ति करी, तेरी भक्ति से भी मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए आज से मैं तुझे वरदान देता हूं, 1 मास 2 पाक में, 1 महीना होगा उसमें भी 2 पाक, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में तू ढलता जाएगा, तेरी सौंदर्य शून्य हो जाएगा। पर जैसे जैसे शुक्ल पक्ष आएगा तो शुक्ल पक्ष के क्रम में जब तू बढ़ेगा तो एकम से लेकर पूर्णिमा पर्यंत तू अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण हो जाएगा। और तेरे सौंदर्य में से एक दिव्य तेज उस समय होगा। उस तेज से प्रत्येक जीव की मनोवांछित इच्छाएं पूरी होगी। इसलिए 15 दिन तक तेरा रूप छिपा रहेगा, 15 दिन तेरा दिव्य रूप प्रकट होगा। और जैसे ही कहा तो भगवान से कहता है प्रभु मैं धन्य हो गया, आज से आप कृपा करके यहीं विराजमान हो जाए। तो भगवान ने वरदान दिया, आज से मैं अपनी अर्धांगिनी शिव, अपनी शिवा के साथ, तू चंद्रमा है इसलिए आज से मैं तेरे एक प्रिय नाम के साथ सोमनाथ के रूप से यहाँ विराजमान हो जाऊंगा। बोलिए सोमनाथ महादेव की जय हो।